मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एशियन साइड के एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर डिवाइन क्यूब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज में इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि जहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एशियन साइड का एल्डर दूर जाकर गिरता है और चैंग साओ इसे बिना कोई मौका दिए अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर एशियन साइड के एल्डर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग साओ के ये सभी मल्टीपल स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि एक एक कर एशियन साइड के एल्डर को लगना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एशियन साइड के एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वह दूर जाकर गिरता है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी चैंग साओ एशियन साइड के एल्डर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, इसलिए एशियन साइड के एल्डर दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और उसने यहाँ पर अपने ट्रेजर को एक्टिवेट कर लिया होता है ताकि वो चैंग साओ को किसी भी हालत में इस जगह पर जान से मार सके। लेकिन एशियन साइड का एल्डर अपने इरादों में कामयाब नहीं होता है क्योंकि चैंग साओ एक ही झटके में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद चैंग साओ एक स्लैश अटैक एशियन साइड के एल्डर के ऊपर भी कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसलिए एशियन साइड के एल्डर को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि वो चैंग साओ को इस जगह पर हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी जान की भीख चैंग साओ से मांगने लगता है। तभी चैंग साओ धीरे धीरे कर एशियन साइड के एल्डर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और इस चीज को देखकर एशियन साइड के एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, चैंग साओ तुम इस जगह पर मेरे जान को बख्श दो, इस चीज के बदले में मेरे पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर हैं और इनहेरिटेंस है मैं उन सभी को तुम्हें दे दूंगा। इस बार चैंग साओ अपने मुंह को दूसरी तरफ कर डीमन किंग को बोलता है, मैं इस व्यक्ति की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। इस बार डीमन किंग इस जगह पर आ जाता है और वह काफी ज्यादा हंसने लगता है और इस चीज को देखकर एशियन साइड के एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि डीमन किंग की यहाँ पर ऐसी हरकतों को देखकर इसे समझने में यह ज्यादा देर नहीं लगती है कि डीमन किंग कुछ ही देर में उसे जान से मारने वाला है। इसलिए वह डीमन किंग को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। इस पर डीमन किंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने वेपन को अपेयर कर इसे सीधे एशियन साइड के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज की वजह से एशियन साइड के एल्डर की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद डीमन किंग बिना कोई टाइम जाए किए एशियन साइड के एल्डर की बॉडी के अंदर में जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस होते हैं उन सभी को अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही डीमन किंग एशियन साइड के एल्डर के स्पेस रिंग को लेकर चैंग साओ को दे देता है और इस चीज को पाकर चैंग साओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चैंग साओ कियान सुई के हाथ को पकड़कर बोलता है, कियान सुई तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोगों ने परेशान करने की हिम्मत की थी मैंने उन सभी को जान से मार दिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस बात को यहाँ पर डीमन किंग भी सुन रहा था और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि फाइनली अब चैंग साओ और कियान सुई एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। तभी कियान सुई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए चैंग साओ के गले से लग जाती है और इस चीज को देखकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी जब रोने की कोशिश करने लगता है। तभी चैंग साओ बोलता है, कियान सुई तुम्हारा एशियन वर्ल्ड खतरे में है और इस चीज में मेरी गलती है क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अब फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक करने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पर किस करने ही वाले थे और इन सब चीजों को दूर से डीमन किंग भी देख रहा था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी इस जगह पर जियाओ गू और जियाओ जी आ जाते हैं और वो दोनों भी यहाँ पर चैंग साओ और कियान सुई को इतना ज्यादा खुश देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जियाओ गू डीमन किंग को बोलता है, आखिरकार तुम किस बात पर इस जगह पर इतने ज्यादा हंस रहे हो। इस बार डीमन किंग जियाओ को साइड करते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को यह बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ क्योंकि तुम दोनों एक छोटे छोटे पैरासाइट हो, इसलिए तुम लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। इस बार जियाओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, डीमन किंग तुमने मुझे यहाँ पर एक छोटा सा पैरासाइट कहा है तो तुम देख सकते हो कि ये छोटा सा पैरासाइट इस जगह पर क्या क्या कर सकता है। यह बोलने के बाद वो अपने सभी पैरासाइट को इस जगह पर बुला लेता है और ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कियान सुई इस जगह पर शर्मा जाती है, इसलिए वो चैंग साओ से थोड़ी सी दूर चली जाती है और इस चीज की वजह से चैंग साओ को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पर कियान सुई को किस करने ही वाला था, लेकिन तभी इन सभी ने यहाँ पर अपनी टांग को अड़ा दिया था, जिसकी वजह से चैंग साओ इस जगह से गुस्से में जाने लगता है। साथ ही वह डीमन किंग को स्पेस रिंग के अंदर में भी जाने के लिए बोल देता है, इसलिए डीमन किंग स्पेस रिंग के अंदर में चला जाता है। इसके बाद कियान सुई और चैंग साओ बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं।
साथ ही कियांसुई अभी जिया पर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि चैंगसाओ इतने दिनों के बाद फाइनली इसके साथ होता है। तभी चैंगसाओ बोलता है, कियांसुई क्या तुमने पहले कभी जियागू को देखा है? तो तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकती हो। साथ ही कियांसुई क्या तुमने काले कपड़े पहने किसी एल्डर को देखा है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा कर रखा था? इस बार कियांसुई बोलती है, चैंगसाओ तुम्हें तो मेरे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि तुम इस जगह पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ इन सब चीजों से मैच करती है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें उन लोगों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता है? इस पर कियांसुई बोलती है, उन लोगों की उत्पत्ति काफी ज्यादा रहस्यमय है क्योंकि एशियन वोयू वर्ल्ड में आने से पहले ही वह हम लोगों के टीम में शामिल हो गया था, इसलिए इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता सकती हूँ कि पियामिया पैलेस के लॉर्ड ने खुद इन लोगों को अपने साथ लाया था। इस बात को सुनकर चैंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि जैसा कि जब कियांसुई ने मुझे बताया है, इस बात को सुनने के बाद मैं कंफर्म हूँ कि इन लोगों का संबंध पियामिया पैलेस से होना चाहिए। इसलिए अब मुझे बिना कोई टाइम जाए कि आगे जाना चाहिए क्योंकि अब मुझे लगता है कि इन लोगों का संबंध सांगवान जिया से भी हो सकता है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ और कियांसुई काफी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जियाओ जी और जियागू को देखते हैं जो कि इन जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी के साथ अपनी बॉडी के अंदर में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इस चीज में इन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इसके बाद इस जगह की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये दोनों चैंगसाओ का पीछा करने लगते हैं। साथ ही चैंगसाओ भी बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इसके बाद वो एक जगह पर आकर रुक जाता है क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, इसलिए चैंगसाओ नीचे की ओर उतर कर आ जाता है। इसके बाद वो इस जगह को देखकर बोलता है, यह जगह सच में काफी ज्यादा खास है, इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए के यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह एम्परर पैंग का इनहेरिटेंस हो सकता है जिसके बारे में बिंग ब्लैक पेट ने बात की थी। यह बोलने के बाद चैंगसाओ इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने लगता है, लेकिन तभी जियागू चैंगसाओ के सामने आ जाता है और वो बोलता है, मास्टर हम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर की आभा को महसूस किया है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ भी जियागू के पीछे में जाने लगता है। इसके बाद फाइनली ये लोग कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद एक जगह पर आ जाते हैं और इस जगह को देखकर कियांसुई बोलती है, सुबह के समय में इस जगह पर कोई भी मेडिसिन का खेत नहीं होता है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि इस जगह पर कोई भी खास ट्रेजर हम लोगों को मिलने वाला है। बस हम लोगों ने इस जगह पर आकर अपने टाइम को बर्बाद किया है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, हम लोग पहले इस जगह की अच्छी तरीके से छानबीन कर लेते हैं, इसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि इस जगह पर ट्रेजर मौजूद है या नहीं। तभी जियागू आगे की ओर आकर बोलता है, हम लोगों को वो ट्रेजर मिल गया है। यह बोलने के बाद यहाँ पर जितने भी ज्यादा पैरासाइट होते हैं वो सभी इस जगह के धुएं को बहुत ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने लगते हैं और यह प्रोसेस कुछ देर तक इस जगह पर ऐसे ही चलता है और इन सब चीज़ों को दूर से चैंगसाओ और कियांसुई देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा पैरासाइट होते हैं उन सभी ने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिया होता है। इसलिए कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर जितना भी ज़्यादा ब्लैक कलर का स्मोक होता है वो साफ हो जाता है और इस जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी निकलती है जिसे देखकर चैंगसाओ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि चैंगसाओ के सामने एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है जिसे हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।